हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैट्रिक्सेस की एक्सरसाइज 3.4 विच इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा डाउट इस टॉपिक पर बच्चों को रहता है क्योंकि इसमें काफी हद तक आपको अपनी गेसिंग स्किल लगानी होती है कि किस तरीके से आप एक मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ समझने में ना आकर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट से, कैलकुलेशन की इवन हम लोगों से भी हो जाती है. तो वो मिस्टेक ही आप लोगों के आंसर को मैच नहीं होने देती. तो बस ध्यान से कीजिए, कॉन्सेंट्रेट होके कीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. इसको समझाने का जो तरीका है वो टीचर टू टीचर वेरी करता है आपके पास. देखिए, जो इनवर्स है वो दो तरीकों से निकाला जाता है. एक आपके पास इनवर्स मेथड है और एक आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है. जो इनवर्स मेथड है वो आप लोगों को डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में सिखाया गया है, और ये आपके पास इनवर्स निकालने का एक और तरीका है जिसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहा जाता है. अगर पेपर में आपके पास स्पेसिफिकली मेंशन है कि यू हैव टू डू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड, तो आपके पास चॉइस नहीं बचती है, आप मैट्रिक्स मेथड से नहीं कर सकते हैं. तो देखिए, आपके पास इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में. आप रो की जगह इसमें कॉलम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही मेथड बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिया है. या तो इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से आप रो की मदद से सॉल्व करेंगे या कॉलम की मदद से. तो हम लोग आपको रो की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं. देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स. आपको कहा जाता है इसका इनवर्स निकालिए. देखिए, इनवर्स मीन्स क्या होता है. जैसे 1/, अगर आपके पास 2 एक नंबर है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं. सिमिलरली, अगर आपके पास 1/a है, 1 को यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से बुलाया जाता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन a है, तो इसे आप किस तरीके से बुला सकते हैं, a इनवर्स. लेकिन मैट्रिक्स का डिवीजन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी सही नहीं मानी जाती, इसीलिए. बट लेकिन आप इतनी बात क्लियर रख सकते हैं कि a इनवर्स कहीं ना कहीं I/A करके आपके पास आया है. तो आप लोगों के पास ये मैट्रिक्स गिवन है और आपको बेसिकली A इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिवाइड करना था. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी न्यूमिनेटर में आ गई और डिनोमिनेटर में ये मैट्रिक्स है. तो आपको ऐसा कोई डिवीजन नहीं सिखाया गया मैट्रिक्स में, एडिशन सिखाया गया, जिसके लिए ये रूल है कि आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया गया, जिसके लिए ये रूल है कि आपके पास इंट्रिम्स जो है वो मैच करने चाहिए. इसी तरीके से डिवीजन किसी अभी आपको नहीं सिखाया गया मैट्रिक्स में. देखिए, अगर आपको इस तरीके से सिचुएशन आती है तो क्या करा गया, हम लोगों ने लिखा कि जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स से इंटू करने पर भी इक्वल होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस क्या होता है आपके पास, एक तरीके से 1 है ये, राइट. पर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो अगर आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है. सिमिलरली, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा. तो ये जो नोटेशन हम लोगों ने लिखी है, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है कि a जो है वो IA के इक्वल होता है. अब इसकी मदद से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का. आपकी कोशिश क्या रहेगी स्टूडेंट, जहां पर ये A मैट्रिक्स है यहां पर तो आपको बनाना है I, और आपके पास ये I जो है ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस करेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहेगा. तो ये आपके पास कुछ अलग सी ही मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी, और ये जो A है ये आपके पास एज इट इज रह जाएगा. तो ये मैट्रिक्स आपके पास चेंज हो रही है. नाउ ये जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आ रही है ये I/A यानी A इनवर्स के इक्वल होगी. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर A इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. तो देखिए, A मैट्रिक्स की जगह पर आपने मैट्रिक्स रख दिया, I की जगह आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी, दैट इज 1 0 0 1, और A की जगह एज इट इज रहने दीजिए. क्यों, क्योंकि आप यहां पर I बना देंगे, I बनाएंगे, ये चेंज हो चुकी होगी. नाउ I/A, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास रिजल्टेंट आ रही है, दिस इज नथिंग बट योर A इनवर्स. अब स्टूडेंट से गलती क्या होती है, उन्हें सिखाया जाता है कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं. यहां पर कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखते हैं. लेकिन एक बात बताइए, आपका जो A इनवर्स आ रहा है वो तो यहां आ रहा है, तो कैलकुलेशन दोनों ही पार्ट पर ध्यान से की जानी चाहिए. ठीक है, तो देखिए, आपके पास सबसे पहला फोकस क्या होगा, अगर आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो यहां पहला एलिमेंट आपको 1 चाहिए, राइट, जो कि इस मैट्रिक्स में ऑलरेडी है. फिर आपको यहां 0 बनाना है, राइट. अगर 0 बन जाता है दैट मीन्स 1 0
1 0। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे इसको। ऐसा कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है कि यही अप्रोच ही चलनी चाहिए, आपकी कोशिश ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप थोड़ा सा पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप पैटर्न बना सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां 1 होना ही चाहिए। तो यहां 1 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ हमें यहां पर 0 चाहिए, तो अब इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज योर रो 1, दिस इज योर रो 2। नाउ अगर आप इसे 0 बनाना चाहते हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर देंगे, लेकिन एलिमेंट से एलिमेंट में कोई चीज नहीं होती, पूरी रो में चेंजेस आएगा। तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? रो 2 में चेंज कर रहे हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ चेंज, एरो। रो 2 में चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। क्या चेंज है? रो 2 में चेंज करा जा रहा है रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो ध्यान से R1 में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहला काम करिए कि आप R1 को एज इट इज लिख दीजिए। अब कई स्टूडेंट कहते हैं आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ R2 के लिए आ रहा है। मतलब R2 में जाकर आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली आप R1 में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपने R2 के एलिमेंट एज R1 पहले एज इट इज लिख दीजिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, फिर R2 के एलिमेंट लिखिए। R2 के एलिमेंट क्या है आपके पास? 2 और 3। माइनस क्या करना है? ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ R1, अगर आप इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना हो गया आपके पास? 2। अगर आप इसका ट्वाइस करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास? -2। तो ये कितना हो गया? 0। और यहां पर कितना आ गया आपके पास? 5। सिमिलर चेंजेस आपने यहां करने हैं। तो आप बताइए R2 के एलिमेंट क्या है आपके पास? 0 और 1। उसमें से क्या माइनस करना है? ट्वाइस ऑफ R1। तो अगर आप इसका ट्वाइस करेंगे दैट इज 2 एंड दैट इज 0। तो कितना आ गया आपके पास? -2 एंड 1, राइट। अब आप देखिए पहला पार्ट आपका हो गया। अब आपकी कोशिश क्या है? 1 मिल गया, 0 मिल गया, देन हम लोगों ने यहां पर क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 0 देन 1 पे फोकस। तो अगर हम इस रो को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप R2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए रोज जो हैं वो प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं। रोज में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेंस कि आप R1 को R2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, R1 को R2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा ये रूल कि आप रोज में एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं लगा सकते। एक नंबर को, एक स्केलर नंबर को आप रो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट रो में आप नंबर को प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। ध्यान से एक बार दोबारा सुनते हैं कि आप दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें इनटू या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रो में आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक रो में आप नंबर्स को लाइक 5 7 8 को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आप यहां नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो R1 R2 डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रो को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस रो को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, बोथ साइड ये एप्लीकेशन होगी, तो इसे डिवाइड कर देंगे R1 एज इट इज, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 आपके पास एज इट इज। नाउ R2 को डिवाइड कर दीजिए 0, 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 1, दैट इज -2/5 एंड दैट इज 1/5। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था, यहाँ 1 आ गया था, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया था, यहाँ 0 आ गया था, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 आ गया, देन आपका फोकस यहां पर 0 चाहिए। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसको 0 बनाने के लिए आप इस रो में इस रो को क्या कर दीजिए, ऐड। तो सिर्फ आपको R2 में चेंजेस, R1 में चेंजेस चाहिए, तो आप लिखेंगे R1 चेंजेस, क्या चेंजेस हैं? R1 में R2 को जाकर प्लस कर दीजिए। तो देखिए R1 में चेंज है, R2 आप एज इट इज लिख दीजिए, बोथ साइड R2 एज इट इज लिख दीजिए, ताकि आपसे गलती ना हो उसमें चेंज करने की। बहुत छोटी मोटी सिली मिस्टेक ही होंगी आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए जब आपने 1 में पहले R1 के एलिमेंट लिख दीजिए, R1 के एलिमेंट क्या है? 1 और -1, फिर आपने क्या ऑपरेशन लगाया है? प्लस का, R2 के एलिमेंट इसमें ऐड कर दीजिए, तो देखिए 1 0। यही सेम चीज आपने राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करनी है। देखिए आपका R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 के एलिमेंट क्या है? 1 और 0, उसमें आपने क्या प्लस करना है? R2 प्लस करना है। तो देखिए आप -2/5 और 1/5 को इसमें प्लस कर दीजिए, दैट इज बिकम 3/5 और that has become your 1/5. Now this is your identity matrix and this is your changed matrix and that is A. तो identity matrix को हमने I लिखा। Now I
अपॉन ए इज नथिंग बट योर ए इनवर्स, जो आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इसे इनवर्स ही लिखेंगे, इस तरीके का नोटेशन यहां पर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। आई होप थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अभी आप 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स में ही और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप लोगों को ये मेथड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर हम लोग आपके साथ 3 ऑर्डर 3 की जो मैट्रिक्स है उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द इनवर्स। सेम प्रोसीजर, ए किसके इक्वल है, आई ए के। रीजनिंग आपको दे दी गई है इस नोटेशन की। ए मैट्रिक्स रख दीजिए, देन आई ए, ये आपके पास आ गया। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहला काम क्या है, यहां 1 चाहिए। 1 लाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए, राइट, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं R1 में R2 को माइनस कर दीजिए। आप किसी भी तरीके से प्रोसीड करते हैं आपका आंसर जरूर आएगा। बस आप जो रूल आपको बताया गया था उसे ध्यान रखते हुए और कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। कोई फिक्स नहीं है कि यही जो हमने किया है वही किया जा सकता है, और भी तरीके हैं इसमें करने के। तो हम लोगों ने फिलहाल क्या किया, R1 में R2 को जाकर माइनस कर दिया। तो देखिए R2 में तो कोई चेंज नहीं है ना, चेंज सिर्फ इस एलिमेंट में आएगा, राइट। और यहां पर अगर R1 है तो आपको R1 में लिखना है, क्योंकि R1 में से R2 को आपने माइनस करा है। तो आप R2 पहले एज इट इज लिख दीजिए ताकि गलती ना हो। फिर R1 के एलिमेंट, तो R1 के एलिमेंट क्या है, 2 1, क्या ऑपरेशन करना है, माइनस, उसमें से R2 माइनस करना है आपने। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, और यहां पर क्या हो गया आपके पास 0। सिमिलर यहां करना है क्योंकि आंसर यहीं आ रहा है, तो बहुत ध्यान से R1, तो R1 के आपने एलिमेंट लिखे 1 और 0, उसमें से क्या माइनस कर दिया, R2 के एलिमेंट। तो क्या आ जाएगा 1 और -1 आपके पास, राइट। ये 1 बनने के बाद आपका फोकस किस बात पर होगा, आपको ये 0 चाहिए। तो ये 0 बनाने का क्या तरीका है, डिवाइड करने से तो 0 होगा नहीं। तो आप और आपको ये भी बताया गया था कि आप किसी रो में से नंबर को माइनस नहीं कर सकते, रो में से रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये नहीं लगा सकते कि R2 -1, दिस इज रॉन्ग, राइट। आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन और सब्ट्रैक्ट और एडिशन नहीं कर सकते। तो हम लोग R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 -R1, यानी पूरी रो में से आप रो 1 लाकर माइनस कर रहे हैं। तो आपका जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ 0 मिल जाएगा। तो देखिए पहले आप R1 एज इट इज लिख दीजिए बोथ साइड की, कि उसमें चेंजेस नहीं है। देन R2 के वैल्यूज लिख दीजिए, R2 की वैल्यूज ये है, आप उसमें से माइनस कर रहे हैं क्या, R1, राइट। तो कितना आ गया आपके पास 0 1। सिमिलर सी सिचुएशन आपने यहां करी, यहां तो कुछ ज्यादा आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, अपने आप ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि आपने ये काम किया, ये ऑटोमेटिकली ये डिजिट आपके पास आ गए, जो कि आप अगर नहीं होते तो आप उनको बनाते 1 0, राइट। तो अब आप देखिए ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी अपॉन ए इज बेसिकली ए इनवर्स, जो आपके पास यहां निकल कर आ चुका है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। सिमिलरली हमने ए इक्वल टू आई ए लिखा। सबसे पहला काम यहाँ 1 चाहिए, ऑलरेडी है। फिर क्या चाहिए हमें, यहाँ 2 चाहिए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 चाहिए यहाँ पर हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 चाहिए ना, तो आप नंबर से तो माइनस नहीं कर सकते। तो आप अगर इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो 0 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो आप एक एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको पूरे रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या लगाएंगे, रो 2 में चेंजेस करे जा रहे हैं, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, राइट। तो R1 एज इट इज आ जाएगा और आप रो 2 में चेंजेस करेंगे। तो देखिए R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो रो 1 एज इट इज, रो 1 एज इट इज इट ओके। नाउ रो 2 में क्या होगा, 2 और 7 आपने एज इट इज लिखा, माइनस ट्वाइस ऑफ R1। नाउ दिस इज 2 1s are 2 and that is 6. तो that is become 0 and that has become 1. सिमिलर यहां पर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि यहां पर आपका आंसर आ रहा है। तो आप सबसे पहले रो 2 के एलिमेंट लिख दीजिए 0 और 1, देन माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो इसका ट्वाइस कीजिए, दैट इज 2 एंड 0। तो क्या एलिमेंट आ गया आपके पास, -2 और 1। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, या 1 मिल गया, देन आपको यहाँ 0 मिल गया, देन आपको यहां पर क्या चाहिए था, 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन आपको यहां क्या चाहिए, 0। तो क्या करें, R2 में थ्राइस से मल्टीप्लाई कर अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो आपका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते कि R1 में से आप 3 माइनस कर दें, क्योंकि ये रूल ही नहीं है आपके पास, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, R1 में चेंजेस करा, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2। तो यही चीज जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करी वही राइट हैंड साइड पे आप अप्लाई करेंगे। आप देखिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आप लोगों ने, और आपके पास जो आंसर है वो आपके पास
ए इनवर्स, जो कि रिक्वायर्ड आपसे किया गया है। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिमिलर सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं आपके पास। ना क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको उसका इनवर्स निकालना है। तो ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी ऑफ ए के। तो ये मैट्रिक्स लिख दीजिए, आइडेंटिटी लिख दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चाहिए? 1 चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसे माइनस कर दें तो ये 1 बन जाए, तो बड़ा ही डिजिट है ऑलरेडी। तो पहले आप इस पे नहीं स्किप करेंगे, ये वाला चाहिए हमें। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रो 1 को 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। आप नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपने नंबर से डिवाइड कर दिया। और बोथ साइड, ध्यान इस बात का देना है, बोथ साइड। तो अगर आपने यहाँ 2 से डिवाइड करा, दैट इज 1, that is 3/2, here is 1/2 and 0 and row 2 is as it is। तो पहला पर्पस कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ 1 मिल गया। देन हमें यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 बनाया जा सकता है अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे। तो R2 में चेंज किया जा रहा है, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। नाउ R1 एज इट इज लिख दीजिए दोनों की। अब R2 के एलिमेंट लिखिए। R2 के एलिमेंट क्या है? 5 और 7 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। अब देखिए, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 5 आ गया, और इसका 5 टाइम्स करेंगे दैट इज 15/2, दैट इज बिकम 0 एंड दैट इज -1/2। सिमिलरली यहां पर भी आप R2 के एलिमेंट पिक करेंगे, माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, राइट। तो ये आ गया -5/2 और 1। चलिए, यहां आपको 1 मिल गया, यहां 0 मिल गया। देन यहां क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए। बड़े आराम से बनाया जा सकता है। इस रो को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपका काम हो सकता है, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, कोई यही एक मेथड नहीं है आपके पास। और जिस तरीके से आप सोच सकते हैं आप सोचिए। तो यहां पर अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? यहां आपको 1 मिल जाएगा। तो हमने R2 में चेंज किया, R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R1 बोथ साइड की एज इट इज, दैट इज बिकम 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस हाफ को आपने -2 से मल्टीप्लाई करा, 1। इसे आपने -2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 5 और -2 आ गया। आई होप इट्स क्लियर। अब क्या चीज रह गई? यहां 1 हो गया, यहां 0 हो गया, यहां भी 1 मिल गया। अब यहां क्या बनाना है? आपने 0 बनाना है। तो क्या होगा? आई होप आप दिमाग लगाना शुरू हो गया होगा आप लोगों का कि अगर हम इसे 3/2 से इंटू कर कर इसमें से माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपके पास 0 हो जाएगा। तो देखिए, यही प्रॉपर्टी हम लोग आपके सामने लगाएंगे। ये मैट्रिक्स आपके सामने थी, तो हम लोगों ने क्या किया? R1 में चेंज करने हैं, R1 माइनस 3/2 ऑफ R2। तो ये आपके पास 0 हो गया, और यही सेम सिचुएशन आपने राइट हैंड साइड पे दोहरानी है। और देखिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर A इनवर्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, सिमिलर सा नोटेशन हम लोगों ने लिखा, A इक्वल टू IA। ए की वैल्यू डाल दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दीजिए। फर्स्ट पर्पस, इसको 1 बनाना है। तो आपने क्या किया? आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप R1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, या क्या लिख सकते हैं? R1 को हाफ से क्या कर रहे हैं आप लोग? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये हो गया आपके पास 1, दैट इज बिकम हाफ, दैट इज हाफ, दैट इज 0। R2 एज इट इज। ये 1 बनने के बाद हमें इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो देखिए, R2 में चेंज करा जा रहा है, R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। तो आप R1 के एलिमेंट पहले एज इट इज लिख दीजिए, फिर R2 के एलिमेंट पिक कीजिए। ये रहे आपके R2 के एलिमेंट, माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, दैट इज 7 and that is 7/2। Is it okay? That has become 0 and that has become half. Similar, यहां से आप R2 के एलिमेंट उठाइए, 0 और 1, माइनस 7 टाइम्स ऑफ like 7/2 and 0, that has become -7/2 और 1। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए। तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोगों ने R2 को चेंज किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपके पास 0, 1, और यहां करा तो -7 और 2। ध्यान से बोथ साइड आप लोगों को करना जरूरी है। देखिए, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। देखिए, आंसर आपका यहां आ रहा है, लेकिन क्या स्टेप लेंगे वो प्रोसीजर आपको यहां से मिल रहा है, राइट। तो अब देखिए, यहां पर आपको 0 बनाना है, 1 0 1 0। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे हाफ से मल्टीप्लाई करके इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यही वाली हम लोग जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखिए, R2 में चेंज कर दीजिए, R1 में चेंज कर दीजिए, R1 माइनस हाफ ऑफ R2, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन। ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर आपके पास क्या है? 2। आपको क्या चाहिए?
1 चाहिए। तो अब देखिए अभी तक हम लोगों ने आपको सिखाया 2 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ 1 है तो एक और तरीका है आपके पास। अगर आप 2 से डिवीजन वाला तरीका लेते हैं तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। अगर आप ये भी देखते हैं कि अगर हम इसमें से R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं तो भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो आप ये तरीका भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने नया चीज करी, R1 में R2 को माइनस कर दिया, तो R1 के एलिमेंट लिख दीजिए 2 5 माइनस R1 के एलिमेंट, आपके पास R1 का आंसर आ जाएगा 1 2। सिमिलरली आप 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1। R2 एज इट इज, यहां 1 आने के बाद आपको यहां क्या चाहिए 0, तो अब R2 में चेंज कर दो, R2 में से R1 को लाकर माइनस कर दो, तो इसमें अगर ये आएगा तो 0, 3 में से 2 गया 1, 0 में से आप 1 माइनस करोगे तो -1, और 1 माइनस -1 बिकम 2। 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। इसके बाद यहां क्या चाहिए आपको 0, तो क्या करें, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं, तो R1 में चेंज कर देते हैं, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और ध्यान से ये प्रोसीजर आपको ये दे रहा है, लेकिन कैलकुलेशन दोनों साइड बहुत ध्यान से करनी है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ही इसका आंसर जरूर मिलेगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। देखिए ए आपको दे रखा है 3 5 1 2, अब यहाँ 3 है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए ताकि आपके पास 1 बन जाए। तो हमने 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, R2 एज इट इज। अब यहाँ क्या चाहिए आपको 0 चाहिए, तो R2 में चेंज कर दीजिए, R2 माइनस R1, आपके पास 0 आ गया यहाँ पर। और अब आपके पास 1/3 आ गया, तो 1/3 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, आपको इसको क्या बनाना है, आपको इसको 1 बनाना है। तो आप देखिए अगर हम इसे 1 बनाते हैं, या हम ऐसा करते हैं 1 बनाने के लिए, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो अब देखिए यहां पर हमने थोड़ा चेंज कर दिया, यहां पर हमने सबसे पहले इसको 0 बनाया, नहीं तो हमारी प्रोसीडिंग ऐसे भी हो सकती थी कि हम इसको 1 बनाते। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करते, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब R2 को। अब ऐसा भी चला जा सकता है कि यहां 0 बनाया है तो पहले यहां 0 बना लेते हैं, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है फिक्स कि आपको यही फॉलो करना है। अगर आप वैसा करना चाहते हैं जो कि हम लोगों ने पहले किया है, आप 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पर 1 बना सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है कि पहले 0 बना लेते हैं क्योंकि 1/3 ऑलरेडी चल रहा है, तो आप इसे 0 बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने R1 में से R2 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस कर दीजिए, दैट इज बिकम 1 एंड दैट इज बिकम 0। इसे भी जरूर सॉल्व करना है आप लोगों ने, राइट। तो ये 1/3 और माइनस 5/3 बिकम 6/3, दैट इज बिकम 2। और उसके बाद आप देखिए यहां पर आपके पास आपको क्या चाहिए था 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा है कि ये स्टेप अगर पहले हो जाता तो बस ये स्टेप बाद में हो जाता, थोड़ा अलग हो जाता, पर आंसर आपके पास सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा आंसर। बस ध्यान से कैलकुलेशन करने की जरूरत है, जो आप कर रहे हैं उसे राइट हैंड साइड पे भी बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने। ना क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास होगा, तो आप इसे खुद ट्राई करेंगे। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके जो आप कर सकते हैं, 9th है, 10th है, 11th है, सब इस तरीके से हैं स्टूडेंट। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट क्लियर हो, रादर देन कि आप क्वेश्चन देखें और बस उसको समझते रहें। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप कि इतने क्वेश्चंस के बाद। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन, इसी 2 ऑर्डर 2 में आया था जहां इनवर्स पॉसिबल नहीं था, तो वो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर देते हैं क्योंकि वहां पर बच्चे के पास कंफ्यूजन आ जाती है। देखिए अगर एक रो के सारे एलिमेंट आपके पास 0 हो जाएं या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोसीजर कर रहे थे तो उस मैट्रिक्स को वहीं रोक दीजिए, वहां उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जब आप मैट्रिक्स मेथड यानी डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करा जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं है। लेकिन रो एलिमिनेशन में हम पहले ये चीज चेक नहीं करेंगे, आप प्रोसीड करते रहिए। अगर एक रो में सारे एलिमेंट आपके पास 0 आ जाएं या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो कहा जाता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर सबसे पहले 6 है, तो हम इसे 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज बिकम 1 माइनस 2, दैट इज बिकम 1/6 एंड 0। देन आप इसको क्या बनाते हैं 0, तो आपने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें प्लस किया, तो जैसे ही आपने प्लस किया ये दोनों एलिमेंट ही आपके पास 0 आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था। तो यहीं पर आप अपना स्टेप रोक देंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।